वेलकम टू सेम अकेडमी 987। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा तो ये हो ही नहीं सकता कि एग्ज़ाम में आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। ठीक है ना, 100% आएगा, 100%, चाहे वो एस्टेट का हो या DSSB का हो या नेट का हो, आपका KVS का हो, NVS का हो, किसी भी चीज़ का हो, रीट का हो, MP टेट का हो। ठीक है ना, राजा रवि वर्मा से संबंधित आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है ना, यहाँ से मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आंसर आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो आज हम कर लेते हैं राजा रवि वर्मा। और उससे पहले कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, और मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। ठीक है ना, हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आप सबको जो मेरे PYQ नोट्स हैं वे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम राजा रवि वर्मा। ठीक है ना, राजा रवि वर्मा की देखो भाई, सबसे पहले तो जन्म। ठीक है, जन्म मृत्यु इसके गुरु कौन थे? आलागिरि नायडू। ठीक है ना, जन्म और मृत्यु इतना नहीं पूछा जाता, इसके गुरु तो पता नहीं कितनी बार आपका PYQ में पूछा गया। कौन है? आलागिरि नायडू। ठीक है, अब हम इसके बारे में शुरू से करते हैं। ये हमारा कर लेते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, अभी सेट हो जाएगी, हो गई सेट। ठीक है, अब करते जैसे जर्मनी से प्राप्त प्रेस से ओलियोग्राफी प्रिंटिंग की गई थी। सबसे पहले ये आ जाता है कि जो ओलियोग्राफी प्रिंटिंग किसने की? राजा रवि वर्मा के द्वारा। ये कहाँ से? जर्मनी से प्राप्त प्रेस से। ठीक है ना, जर्मनी का नाम है, जर्मनी से प्राप्त प्रेस से ओलियोग्राफी प्रिंटिंग की गई थी। जो राजा रवि वर्मा था उसको राजा की उपाधि दी गई थी। चित्रण पद्धति यूरोपीय तथा विषय भारतीय था। जो राजा रवि वर्मा की जो चित्रण पद्धति जो उसके कौन सी पद्धति में थी? वो यूरोपीय तो भी थी, लेकिन विषय चित्रों का विषय भारतीय था। ठीक है, अनेक चित्रों का संग्रह कहाँ पर है? सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में। ठीक है ना, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में। और इसके राजा रवि वर्मा के इसमें और किसका था? अभी हमने किया था पिछली वीडियो में। दक्षिणी शैली के जो चित्र हैं वे भी आपके कहाँ पर हैं? सालारगंज संग्रहालय में। ठीक है, ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जोन्सन ने तेल रंग की शिक्षा प्राप्त की। ये कह रहा है कि जो राजा रवि वर्मा थे उसने कहाँ से अपने तेल रंगों की शिक्षा प्राप्त की थी? तो ब्रिटिश चित्रकार था, वो कौन था? थियोडोर जोन्सन। ठीक है ना, उनसे इसने तेल रंग की शिक्षा प्राप्त की थी, ये पूछा जाता है। और जो तेल रंग में सिद्धस्त कौन था? राजा रवि वर्मा। तेल रंग में चित्रण का प्रारंभ किया राजा रवि वर्मा के द्वारा। केरल राजघराने में से संबंधित थे। ठीक है ना, केरल से। जन्म 29 अप्रैल 1848 में, मृत्यु हुई इसकी 1906 में। ठीक है ना, राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 और मृत्यु हुई इसकी 2 अक्टूबर 1906 में। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यूरोपीय शैली से प्रभावित थे और चित्रों का विषय इनका भारतीय था, चित्रों का विषय भारतीय। ठीक है, फिर आ जाता है ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना सन 1894 ईस्वी में सर माधवराव की सहायता से मुंबई में घाटकोपर में की थी। देखो ये आ जाता है, ये पिछली बार एस्टेट में आया हुआ था आपका। ठीक है ना, और DSSB में था पिछली बार कि एस्टेट में पूछा गया था जो ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1894 में। ठीक है ना, और DSSB में पूछ लिया गया था कि किसकी सहायता से की गई थी? सर माधवराव की सहायता से मुंबई के घाटकोपर में की गई थी। अब ये नहीं है कि अब की बार भी यही पूछेगा, अब ये की बार ये पूछ लेगा कि मुंबई में कहाँ पर की गई थी, तो घाटकोपर में। ठीक है ना, घाटकोपर में इस ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना करी गई थी। किसकी सहायता से? माधवराव की सहायता से। कब हुई? 1894 में हुई, मुंबई के घाटकोपर में। ठीक है, अच्छे से याद हो गया। और जो राजा रवि वर्मा की चित्रण तकनीक थी वो यूरोपीय तो शैली थी, लेकिन चित्रों का विषय उनका भारतीय था। ठीक है ना, उनके चित्र कहाँ पर थी? सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में।
अब आगे आ जाता है हमारा राजा रवि वर्मा से संबंधित। तो इतने सारे क्वेश्चन आंसर बना रखे मैंने, पता ही नहीं कितने, क्योंकि PYQ ही इतने ज़्यादा आते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और उनसे को भी मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। वे भारत की विदेशी पद्धति में कार्य करने वाले प्रथम चित्रकार थे, यानी कि उनकी पद्धति कौन सी थी? यूरोपीय। पद्धति कौन सी थी उनकी? यूरोपीय। और चित्रों का विषय भारतीय, ठीक है ना, चित्रों का विषय उनका भारतीय था। अनेक चित्र, उनके चित्र कौन कौन से हैं? चित्र उनके कौन कौन से हैं आपके? शकुंतला, हरिश्चंद्र, तारामती, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, सरस्वती, राम द्वारा, समुद्र का मानभंग, मत्स्यगंधा, गंगा शांतनु, गंगावतरण, भिक्षुणी, सेवानिवृत्त आदि, ठीक है ना। हाथ में फल लिए महिला, ठीक है ना। और ये इनका विशेष प्रसिद्ध चित्र था शरबत बजाती तमिल युवती। ये आपका DSS में पूछा गया था। ये आपका कहाँ पर पूछा गया था? ये DSSB में पूछा गया था। शरबत बजाती तमिल युवती किसका चित्र है? वो आपका राजा रवि वर्मा का चित्र है। तेल रंग माध्यम के अग्रदूत माने जाते हैं। तेल रंग माध्यम के अग्रदूत किसको माना जाता है? राजा रवि वर्मा को माना जाता है। छापा कला शुरू, यानी कि ओलियोग्राफी प्रेस कह लो, या लियोग्राफी प्रेस या ओलियोग्राफी, ठीक है ना। कहाँ पर स्थापना? मुंबई के घाटकोपुर में। किसकी सहायता से? माधवराव की सहायता से। और ये जर्मनी की प्रेस से ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना करी गई थी, ठीक है ना। कैनवास पर चित्रण किया गया उनका, ठीक है ना। उन्होंने अपने चित्रों का चित्रण किस पर किया है? कैनवास के ऊपर, ठीक है। चित्र कौन कौन से हैं ये आप पूछ लेता है आपका। शकुंतला, हरिश्चंद्र, तारामती, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, सरस्वती, राम द्वारा, समुद्र का मानभंग, मत्स्य गंगा शाकुंतला, गंगावतरण, भिक्षुणी। देखो इसमें से जो प्रसिद्ध है इसकी जो चित्र है ना वे कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध तो है, देखो एक तो यह है शरबती बजाती तमिल युवती, ठीक है ना। ये आपका DSS में पूछा गया था और इसको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। इसके अलावा उनका कौन सा प्रसिद्ध चित्र है जो पूछा जाता था? शकुंतला का, ठीक है ना। फिर आ जाता है इसका सत्यवादी, हरिश्चंद्र, ठीक है ना। मत्स्यगंधा, गंगा शांतनु, ठीक है ना। और हाथ में फल लिए महिला, ठीक है ना। ये आपका ज़्यादातर पूछे जाते हैं। राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय हैं। प्रभाव का आरोपण आनंद कुमार स्वामी ने लगाया है, ठीक है ना। जो राजा रवि वर्मा का था उसके चित्र कैसे माने गए हैं? नाटकीय माने गए हैं। जो प्रभाव का आरोपण था वो आनंद कुमार स्वामी ने इसके ऊपर लगाया है, ठीक है ना। नाटकीय प्रभाव का आरोपण किसने लगाया है? आनंद कुमार स्वामी ने, ठीक है। जो आनंद कुमार स्वामी वो आपका काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है ना। इसी ने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया है, राजपूत शैली का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ये राजा रवि वर्मा से संबंधित हो गई। इसका जन्म 1848 में, मृत्यु 1906 में। गुरु आलागिरी नायडू थे इसके। तेल रंग का सिद्धस्त था, अग्रदूत माना जाता था इसको तेल रंग का, ठीक है ना। ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना माधवराव की सहायता से 1894 में बम्बई के घाटकोपुरम में, ठीक है ना। और इसने तेल रंग किसके माध्यम से सीखा था? थियोडोर जॉन्सन के से इन्होंने तेल रंग की यानी कि शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है ना। और उनके चित्रों पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके चित्र कहाँ पर हैं? सालारगंज। चित्र कहाँ पर है? सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय प्रभाव किसने कहा है? आनंद कुमार स्वामी ने, ठीक है। राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र फिल्म का नाम रंगरसिया। देखो ये आपका DSSB में पूछा गया था। जो पिछला DSSB हुआ था ना उससे पिछले DSSB में, ठीक है ना, कि इसके जो राजा रवि वर्मा थे उसके जीवन पर जो चलचित्र यानी कि फिल्म बनाई थी उसका क्या नाम था? रंगरसिया। 1904 में ब्रिटिश सरकार ने केसरी हिंद पदक से सम्मानित किया, यानी कि 1904 में जो राजा रवि वर्मा थे उनको केसरी हिंद से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाता है आगे। राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली में चित्र बनाए। KL सेंगल चित्रकार नहीं है, ठीक है ना। ये कह रहा है जो राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषयों पर
यूरोपीय शैली में चित्र बनाई। देखो वही बात आ गई ना, शैली यूरोपीय, लेकिन चित्रों का विषय क्या था, भारतीय था। ठीक है ना। एक बार ये आपका PYQ क्वेश्चन आंसर है ये आपका, ठीक है ना, एस्टेट का, कि KL सहगल क्या है, तो वे एक चित्रकार नहीं है, वे गायक अभिनेता है। ठीक है ना। इसमें पूछा गया था कि कौन सा जो है वो चित्रकार नहीं है, तो KL सहगल चित्रकार नहीं थे, क्योंकि वे एक गायक अभिनेता थे। ठीक है। केसरी हिंद से राजा रविवर्मा को पदक से सम्मानित किया गया था 1904 में ब्रिटिश ने। फिल्म कौन सी बनी है, रंगरसिया। ठीक है। गुरु कौन है, आयला गुरु। गुरु कौन थे, आलागिरी नायडू। ठीक है, आलागिरी नायडू। तेल रंग के अगरदूत थे, किससे सीखा था, थियोडोर जॉनसन से। किसे तेल रंग की शिक्षा किससे प्राप्त की थी, थियोडोर जॉनसन से। ठीक है। अब आ जाता है आगे हमारा, देखो आगे भी 2 पेज इसी के बने हुए हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ही बंदा ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से पूछे ना पूछे। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके मान के चलो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। हाँ, फिर आ जाता है हमारा राजा रविवर्मा आउटडोर पेंटर के लिए प्रसिद्ध है। जो राजा रविवर्मा थे वे आउटडोर पेंटर के लिए प्रसिद्ध हैं। चित्रों का विषय पौराणिक कथा। चित्रों का विषय यानी कि जो राजा रविवर्मा के चित्रों का विषय था वो भारतीय था, लेकिन भारतीय चित्रों में जो पौराणिक कथाएं हैं, जैसे गंगावतरण है, गंगा शांतनु है, सत्यवादी हरिश्चंद्र है, मत्स्यगंधा है, ठीक है ना, रामद्वारा समुद्र का मानभंग, ये सारे पौराणिक कथाओं पर उन्होंने चित्र बनाए हुए हैं। पाश्चात्य संयोग प्लस यथार्थवाद का प्रभाव है। किस किस का प्रभाव है इसके चित्रों पर, यानी कि जो वेस्टर्न आर्ट है उसका प्रभाव यूरोपीय शैली का, और यथार्थवाद का, ठीक है ना, भारतीय शैली का। भारतीय चित्रकला इतिहास के कलागुरु कहलाए। ठीक है। जो राजा रविवर्मा थे भारतीय चित्रकला इतिहास के कलागुरु किसको जाना जाता है, कलागुरु के रूप में राजा रविवर्मा को जाना जाता है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। चित्र संग्रह गुजरात के महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ोदरा में। ठीक है ना। कुछ चित्र का संग्रह कहाँ पर है इनका, गुजरात के जो महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम है बड़ौदा, वहाँ पर। छापाकार नहीं थे ये। ठीक है। फिर है शांतनु चित्र और मत्स्यगंधा। महाभारत की कहानी पर आधारित उन्होंने चित्र बनाए हैं। जो शांतनु था और मत्स्यगंधा, यह कहानी है जो किस पर आधारित है, महाभारत की कहानी है। ठीक है ना। इसका वर्णन पहले भी आपने सुना होगा, और पुरानी कथाओं के ऊपर ही राजा रविवर्मा ने चित्र बनाए हैं। ओलियोग्राफ को छापा चित्रों, अब ये देख लेते हैं हम क्या है, आगे बढ़ते हैं। ओलियोग्राफ को छापा चित्रों कहा जाता है। ओलियोग्राफ को छापा चित्रों कहा जाता है। ठीक है ना। ओलियोग्राफ को छापा चित्र कहा जाता है। यथार्थवादी चित्र शैली पर आधारित है राजा रविवर्मा के चित्र। ठीक है ना। फिर आ जाता है कि ओलियोग्राफी यानी कि लियोग्राफी चित्रों को अभिव्यक्तिपूर्वक यूरोपीय शैली, बाजार शैली, रंगमंच युक्त माना जाता है। जो ओलियोग्राफी यानी कि लिथोग्राफी या लियोग्राफी, ठीक है ना, चित्रों को किस अभिव्यक्तिपूर्वक माना जाता है, यूरोपीय शैली पर आधारित माना जाता है, बाजार शैली पर आधारित माना जाता है, चिन्ह और रंगमंच युक्त माना जाता है। चित्र शकुंतला, हंस, दमयंती, राज्यसभा में द्रौपदी, ये चित्र भी अन्य जो चित्र रह गए थे, शकुंतला का तो आ गया था हमारा, हंस, दमयंती और राज्यसभा में द्रौपदी आदि चित्र, अन्य चित्र भी उन्होंने बनाए हैं। जन्म केरल के किलिमनूर में, केरल के कहाँ पर है, किलिमनूर में हुआ है। ठीक है ना। कब हुआ है, 1848 में। मृत्यु कब हुई है, 1906 में। ठीक है ना। हाँ, और वीडियो को है ना 3 से 4 बार ज़रूर देख लेना। मैं यूँ ही कह रही हूँ, नहीं चीज़ें याद होंगी ही नहीं, मैं खुद बतानी आपको तो मैं कम ही कह रही हूँ, 3 से 4 बार। मैं तो कम से कम है ना 6 से 7 बार करती थी, सच बताऊँगा। ठीक है ना। क्योंकि कोई नहीं है ऐसा कि एक बार रीड कर लिया और सब कुछ याद होगा, नहीं, कोई भी बंदा नहीं है इस दुनिया में ऐसा। ठीक है। हर कोई देखो, हर कहते हैं ना कि करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो अभ्यास तो हर चीज़ मांगते हैं। ठीक है ना। अभ्यास में तो हर चीज़ देखो, जितना अभ्यास करोगे उतनी चीज़ें वो चीज़ आपको आती जाएंगी। ठीक है ना। तो राजा रविवर्मा के बारे में हो गया। गुरु आलागिरी नायडू, केरल के किलिमनूर में जन्म हुआ इसका।
ठीक है ना। हंस दमयंती और राजा सभा में द्रौपदी आदि चित्र भी बनाए हैं इन्होंने। लिथोग्राफी और ओलियोग्राफी या लिथोग्राफी किस तरह का माना जाता है? विपरक यूरोपीय शैली का बाजार शैली रंगमंच से युक्त माना जाता है इनका। ठीक है, ये सारी भी बातें घूम के ही आ रही हैं। संतनु और मत्स्यगंधा महाभारत की कहानी पर आधारित चित्र बने हैं। पाश्चात्य शैली और यथार्थवाद का उनके चित्र पर प्रभाव है। ठीक है ना, ये उनका सारा आ जाता है। और उनको भारतीय चित्रकला के इतिहास में कला गुरु के नाम से जाना जाता है। किसको? राजा रवि वर्मा को। ठीक है, और 1904 में उनको केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। अभी हमने पीछे पढ़ा था, केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, क्लियर। और तो कुछ नहीं रहा इसके अंदर हमारा। ये देखो राजा रवि वर्मा क्या है इसमें, आउटडोर पेंटर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ये सारा हो चुका है हमारा, सारा ये हो चुका है ज़्यादातर। तो अब आ जाता है हमारा, हाँ ये इधर से जर्मन विशेषज्ञ रिचई व सेल्टर का सहयोग लिया उन्होंने। जो ओलियोग्राफी की स्थापना के लिए उन्होंने किस किस का सहायता ली थी? जर्मन के विशेषज्ञ कौन कौन थे? जिरचई एवं स्लेचर से, जिरचई एवं स्लेचर से उन्होंने सहायता ली थी। अंग्रेजी शासन के ने प्रोत्साहन किया था राजा रवि वर्मा को चित्रों के लिए। प्रतिलिपियां चित्र अधिकांश घरों में पाए जाते हैं, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है ना, और जो राजा रवि वर्मा की जो इनकी राजा रवि वर्मा की चित्र थे वे ज़्यादातर घरों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, और चित्रकला के लिए इनको जाना जाता है। फिर आ जाता है आपका, आगे बढ़ते हैं। स्टेला क्रेमरिस ने गंगेंद्र नाथ को भारतीय घनवादी चित्र कहा है। देखो ये टैगोर फैमिली है भाई, गंगेंद्र नाथ टैगोर, ये ठीक है ना, गंगेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है ना, हमने रविंद्रनाथ कर लिया था पिछले, रविंद्रनाथ टैगोर, हमें अविंद्रनाथ कर लिया। ठीक है, ये तीनों हमने कर लिए, गगनेंद्रनाथ भी हमने कर लिया है। ठीक है ना, मेरी पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने सारे ज़्यादातर कलाकार करवा दिए। सत्येंद्रनाथ, देवी प्रसाद राय चौधरी, ठीक है ना, राजा रवि वर्मा रह चुका था, ये कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो मैंने अभी करवा दिया। स्टेला क्रेमरिस ने गगनेंद्रनाथ को घनवादी चित्रकार कहा है। ये आपका पिछली बार PYQ एस्टेट और DSS में पूछा गया था। ठीक है ना, माध्यम टेम्परा, वास और तेल रंग आदि। ठीक है ना, जो गगनेंद्रनाथ थे उनके चित्रों कौन से माध्यम से चित्र बनाते थे? टेम्परा से, वॉश से, तेल रंग से चित्र बनाते थे। इन्हें घनवादी और व्यंग्य चित्रकार भी कहा जाता है। इसको घनवादी और व्यंग्य चित्रकार। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन घनवादी चित्रकार किसने कहा? स्टेला क्रेमरिस ने। ठीक है, ये आपका DSS में पूछा गया था कि वो कौन था जिसने गगनेंद्रनाथ को घनवादी चित्रकार कहा है? तो स्टेला क्रेमरिस ने। ठीक है ना, और एस्टेट में आया था कि व्यंग्य चित्रकार कौन है? गगनेंद्रनाथ। ठीक है, मूर्तिकार कलाकार रामकिंदर बेज, धनराज भगत, हिम्मत शाह है। ठीक है ना, ये तो हर बार में आ जाता है कि मूर्तिकार कलाकार कौन है, या कौन, 4 ऑप्शन दे देगा और ये पूछ लेगा कौन सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि मूर्तिकार कौन कौन थे। रामकिंदर बेज, इसने कौन सा चित्र बनाया था? संथाल परिवार। ठीक है ना, इनका कौन सा चित्र है? संथाल परिवार। ठीक है, धनराज भगत, हिम्मत शाह, ये सारे मूर्तिकार हैं। RS बिष्ट लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। RS बिष्ट लखनऊ, ये आपका नेट में पूछा गया था। ठीक है ना, RS बिष्ट लखनऊ, RS बिष्ट जो है वे लखनऊ कला महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर थे। शकुंतला में पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला को दिखाया गया है। ये जो राजा रवि वर्मा का चित्र है शकुंतला, ठीक है ना, इसमें क्या कर रही है महिला? पीछे की ओर मुड़कर और अपने पैर से है ना कांटा निकालने का बहाना करती हुई दिखाई गई है, और वो पीछे की तरफ मुड़ के देख रही है। ठीक है, अब आ जाता है